हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम गुआम रेल को डिस्कस करेंगे। गुआम रेल क्या है, ये आप अपने सामने जो बर्ड देख रहे हैं इसको गुआम रेल कहा जाता है। एग्जाम्स के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें पता है कि सभी एग्जाम्स के अंदर IUCN कैटेगरी के बेसिकली क्या दी गई है, किसी भी बर्ड को, एनिमल को, स्पीशी को आराम से पूछी जाती है। और ये बर्ड इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है, क्योंकि गुआम रेल जो है वो सेकेंड बर्ड बन चुका है हिस्ट्री के अंदर, जिसको कि एक्सटिंक्ट कर दिया गया था, मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट उसके बाद इन्होंने रिकवर किया है। तो ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एक शुरू किया गया था IUCN के थ्रू, इसमें ये जो फ्लैटलेस बर्ड है इसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी से तो बाहर निकाल दिया गया है, बट अब इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया गया है। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि रिकवरी हुई है, ज़्यादा बर्ड जो है उनका नंबर बना है गुआम्स के अंदर। गुआम जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एग्जाम में गुआम रेल ऑप्शन के अंदर एक्सटिंक्ट दिया जाए नीचे ऑप्शन, तो वो गलत होगा। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये वाला पॉइंट आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। यह आपके सामने गुआम रेल है जो बर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स आपको और पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब कि ये उड़ नहीं सकती है। उसके बाद ये देखना है कि ये जो बर्ड है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए US जो है उसकी टेरिटरी के अंदर एक आइलैंड आता है जिसका नाम है गुआम, वहीं से इसको गुआम रेल नाम भी दिया गया है। और अगर हम देखें तो साउदर्न गुआम जो था अर्ली 1970s में ये पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी थी वहाँ से, और जो ये पूरी तरीके से इस 1970 में तो डिसअपेयर हुई थी, और वहीं पे लेट 1980s में देखा तो हमने तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वहाँ से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब गुआम आइलैंड से ये जो बर्ड था ये एक्सटिंक्ट हो गया, बिल्कुल गायब हो गया वहाँ से, तो उस आइलैंड के ऊपर जो स्नेक्स हैं उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी। क्योंकि क्या होता है कि स्नेक पॉपुलेशन जो थी वो प्रे थी, प्रे मतलब क्या, शिकार थी। किसका? गुआम रेल्स का। तो गुआम रेल जो कि नेचुरल प्रीडेटर थे स्नेक के, जैसे ही वो गायब हुए तो हमने जो अपनी बायोलॉजी की बुक है उसमें पढ़ा भी है कि अगर जो प्रीडेटर है वो गायब हो जाएगा तो प्रे का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जैसे ही ये गुआम रेल्स वहाँ से गायब हुई, स्नेक्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया था। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि गुआम जो आइलैंड के ऊपर मिल रही है वो कहाँ पे है। तो देखिए आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ चाइना, दिस इज़ फिलीपींस, इंडोनेशिया, और यहाँ पे जो है अमेरिका का रीजन है, पैसिफिक ओशन यहाँ पे आ चुका है, उसी के अंदर ये गुआम आइलैंड है। तो ये जो गुआम आइलैंड है ये US की टेरिटरी के अंदर आता है, मतलब कि ये उसी का पार्ट है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो कि ये कौन सी कंट्री के नियर बाय है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे UPSC सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री के पास क्या चीज़ और है, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि गुआम जो है उसके आसपास जो सी कौन सी है। तो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन आता है, और अगर आप इसके यहाँ पे देखेंगे ईस्ट साइड में देखेंगे तो वेस्ट साइड में देखेंगे तो फिलीपियन सी हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार ये मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज टेरिटरी है US की, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। और एक चीज़ जो और आपको याद रखनी है, ये सभी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है कि वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है US का वो गुआम ही है। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों कह रही हूँ कि US का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो कोरोना वायरस में हाईएस्ट पॉइंट पे सुपर पावर ये इसमें भी बन चुका है। तो इस कैटेगरी से अमेरिका से रिलेटेड अगर ऐसा कोई फैक्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है UPSC में। तो याद रखिएगा कि US का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले साउथ अमेरिका का भी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था वो डिस्कस किया था आपके साथ, तो वो भी शायद आपको याद होगा। तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था अंबुबाची मेला जो वीडियो है उसमें, कि विद रेफरेंस टू भारत रंग महोत्सव समटाइम सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत रंग महोत्सव के बारे में मैंने आपसे पूछा था, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी कि ये एक एनुअल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है इंडिया का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करता है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2 डेकेड्स अगो, मतलब 20 साल पहले इसको किया गया था, ताकि जो थिएटर है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया हो सके।
तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन रुद्र, आपने सही जो है आंसर किया है। आपसे पहले भी एक कैंडिडेट ने आंसर किया था बट उनका गलत था, आपने ही सबसे पहले आंसर किया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, बिकॉज मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। B2 ओनली इज़ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थ्रू जो है इस एनुअल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको 2 डेकेड्स अगो ही एस्टेब्लिश किया गया था ताकि थिएटर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। और अगर हम ओरिजिनली देखें तो यहाँ पे मोस्ट क्रिएटिव थिएटर वर्क्स जो है उनको शो किया जाता है इंडिया के अंदर, और जो लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ एशिया है वो ये बन चुका है। अब तो ये वाले पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। अब आपका आज के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यही आपका हमारे लिए सपोर्ट होगा। और लखनऊ डिक्लेरेशन के बारे में ये क्वेश्चन है कि लखनऊ डिक्लेरेशन जो 2020 में हुआ था, न्यूज़ में अभी वो आ रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है। ए ऑप्शन आपके पास है बिम्स्टेक, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और डी इज़ इंडिया अफ्रीका रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।